वो ये जांचते हैं कि क्या आप खुद के आत्मसम्मान के लिए खड़े होंगे, और जब आप ऐसा नहीं करते तो आप उन्हें और आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं। आपने उन्हें अपनी कमजोरी दिखा दी है। आपने उन्हें सिखा दिया है कि आपको आसानी से दबाया जा सकता है। पहली बेइज्जती कभी आखिरी नहीं होती, ये तो एक आदत की शुरुआत होती है। आज ये एक ताना है, अगले हफ्ते वो आपको बीच में टोकेंगे, अगले महीने वो आपके काम का श्रेय खुद ले लेंगे। ये बढ़ता जाता है क्योंकि आपने इसे तब नहीं रोका जब ये छोटा था। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत इसका जवाब देना चाहिए। गुस्से में नहीं, भावुक होकर नहीं, बल्कि सीधे और मजबूती से आप उनकी आंखों में देखते हैं और साफ कर देते हैं कि जो अभी हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप उसे हंसकर नहीं टालते, आप उस बात को छोटा नहीं बनाते, आप ऐसा दिखावा नहीं करते कि आपको बुरा नहीं लगा, क्योंकि सच्चाई ये है, लोग उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं जिस पर उन्हें रोका नहीं जाता। अगर आपकी बेइज्जती करने का कोई बुरा नतीजा नहीं निकलता तो वो क्यों रुकेंगे? और मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, पर क्या हो अगर मैं ज्यादा ही भावुक हो रहा हूं? क्या हो अगर ये इतनी बड़ी बात ना हो? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर इसने आपको परेशान किया तो ये सच में बड़ी बात थी। आपको अपनी भावनाओं को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। आपके नियम किसी की मंजूरी के मोहताज नहीं हैं। जिस पल आप ये सोचने लगते हैं कि क्या आप इज्जत के लायक हैं, उसी पल आप अपना सम्मान खो चुके होते हैं। कठोर लोग इस बात पर बहस नहीं करते कि उन्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए या नहीं। वो बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी माफी के तुरंत ऐसा करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो उन्हें दिखाएं कि जब वो इज्जत नहीं करते तो उनके साथ क्या होता है। गुस्से से नहीं, किसी तमाशे से नहीं, बल्कि तुरंत और शांत तरीके से करारा जवाब देकर पीछे हट जाएं, दूरी बना लें, उन्हें अपनी ऊर्जा की कमी महसूस करने दें। क्योंकि जो इंसान आज थोड़ी बेइज्जती करता है वो कल आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती करेगा, अगर आपने उसे आज सबक नहीं सिखाया। दूसरा, जब कोई बार बार आपकी बात काटता है, आप एक मीटिंग में हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बोलना शुरू करते हैं और कोई आपको टोक देता है। एक बार आप उसे जाने देते हैं, दूसरी बार आप इस पर ध्यान देते हैं, तीसरी बार अब ये आपसे आगे निकलने की कोशिश है। और अगर आप ऐसा होने देते हैं तो आपने खुद को सबसे नीचे के दर्जे पर स्वीकार कर लिया है। किसी की बात काटना कोई गलती नहीं होती। जब ये बार बार किया जाता है, ये दबदबा बनाने की कोशिश होती है। ये उनका बिना बोले ये जताना है कि उनकी बात आपकी बात से ज्यादा मायने रखती है, कि उनकी आवाज को जगह मिलनी चाहिए और आपकी आवाज को नहीं। ज्यादातर लोग इसे संभालने के लिए और तेज आवाज में बोलने लगते हैं। वो सामने वाले से मुकाबला करने लगते हैं। वो उस रुकावट के खत्म होने का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आती। ये एक गलत कदम है। आप उनका खेल उनकी शर्तों पर खेल रहे हैं। यहां जानिए कठोर लोग क्या करते हैं। वो बोलते बोलते बीच में ही रुक जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो उस टोका टाकी को हवा में गूंजने देते हैं। वो कमरे में बैठे हर शख्स को उस अजीब माहौल को महसूस करने देते हैं जो अभी बना है। फिर वो इंतजार करते हैं। वो उस शांति को तोड़ने की जल्दी नहीं करते। वो घबराकर हंसते नहीं हैं। वो बस वहां रुककर उन्हें टोकने वाले इंसान को शर्मिंदा होते देखते हैं। और फिर जब वक्त सही होता है, वो शांति से कहते हैं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। बस ये 4 शब्द, ना कोई गुस्सा, ना कोई जज्बात, बस एक सीधी बात जो ये बिल्कुल साफ कर देती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, या इससे भी बेहतर। आप सीधे उस हरकत को पकड़ते हैं। मैंने देखा है कि आपने पिछले 10 मिनट में मुझे 3 बार टोका है। मैं चाहता हूं आप मुझे मेरी बात पूरी करने दें। सबके सामने सीधी बात जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। क्या इससे अजीब लगेगा? बिल्कुल। क्या कुछ लोगों को लगेगा कि आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? शायद। क्या आपको इससे फर्क पड़ना चाहिए? आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका दूसरा रास्ता यह है कि आप अपनी बाकी की जिंदगी उन लोगों से चुप रहेंगे जो समझ चुके हैं कि वो आपकी आवाज को दबा सकते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, जो आपसे बार बार बीच में बोलता है, वो ये गलती से नहीं कर रहा। उन्होंने आपको भांप लिया है और तय कर लिया है कि आप पलटकर जवाब नहीं देंगे। उन्होंने ये हिसाब लगा लिया है
कि आप अपनी बात सुनाने से ज्यादा शराफत को अहमियत देते हैं और वो सही भी होते हैं। जब तक आप उन्हें गलत साबित नहीं कर दे, आपकी आवाज की कीमत है। आपके विचार मायने रखते हैं। आपके शब्दों को सुने जाने का हक है। और जो भी इंसान आपसे ये हक बार बार छीनने की कोशिश करता है, उसके साथ आपको शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा शख्स है जिसे आपको उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। खुद को सिकोड़ना बंद करें, सबको खुश रखना बंद करें, दूसरों को बड़ा दिखाने के लिए खुद को छोटा करना बंद करें। इस दुनिया में वैसे ही बहुत से शांत लोग हैं जो लोगों को खुद को रौंदने देते हैं। इसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो चुप रहने से इनकार कर दें। मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में इसे लिखें, मेरी आवाज मायने रखती है। तीसरा, जब आप पर जल्दी माफ करने का दबाव बनाया जाए, कोई आपको दुख पहुंचाता है, आपको धोखा देता है, आपसे झूठ बोलता है, आपका अपमान करता है, और इससे पहले कि आप उस दर्द को भुला सकें, लोग आप पर उस इंसान को माफ करने का दबाव डालने लगते हैं। जाने दो, आगे बढ़ो, बड़े बनो और जाने दो। मन में कड़वाहट मत रखो। आपके माफ करने को लेकर हर किसी के पास सलाह होती है, सिवाय उस इंसान के जिसने असल में आपके साथ बुरा किया। मैकियावेली ने एक बार कहा था, इनाम हमेशा थोड़ा थोड़ा करके दिया जाना चाहिए ताकि लोग उसका लंबा आनंद ले सकें। यही बात माफी पर भी लागू होती है। सच्ची माफी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मुफ्त में बांटते फिरें। ये धीरे धीरे कमाई जाती है, बदले हुए व्यवहार से, सच्चे पछतावे से और समय के साथ। लेकिन लोग नहीं चाहते कि आप समय लें, वो चाहते हैं कि आप जल्दी माफ कर दें, क्योंकि आपका गुस्सा उन्हें अजीब महसूस कराता है, आपकी सख्ती उन्हें शर्मिंदा करती है। सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने से आपका इनकार करना उनकी शांति भंग करता है। इसलिए वो अपनी परेशानी को ज्ञान का रूप देकर आपके सामने रखते हैं। वो आपसे कहते हैं कि गुस्से को पकड़े रहने से उन्हें नहीं बल्कि आपको ज्यादा नुकसान होगा। वो कहते हैं माफी आपके अपने लिए होती है, उनके लिए नहीं। और सही मायने में वो गलत भी नहीं है, पर वो बिल्कुल सही भी नहीं है, क्योंकि किसी और के दबाव में आकर जल्दी से दी गई माफी नहीं होती। वो उनकी बात मानना होता है। ये अपने दर्द को पी जाना है ताकि दूसरे लोगों को अपने किए की सजा ना झेलनी पड़े। सच्ची माफी तब आती है जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं, तब नहीं जब वो आपको तैयार देखना चाहते हैं, तब नहीं जब वो उनके फायदे के लिए हो, तब नहीं जब किसी और के हिसाब से काफी समय बीत चुका हो। और कठोर लोग ये बात जानते हैं, कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती, कुछ धोखे बहुत गहरे होते हैं, कुछ झूठ बहुत तबाह करने वाले होते हैं। कुछ लोगों ने आपको बता दिया होता है कि असल में उनकी फितरत क्या है, और पहली बार में ही उनका चेहरा पहचान लेना कोई कड़वाहट रखना नहीं होता। ये अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखना है। आप पर किसी को माफ करने का उधार नहीं है, खासकर उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जिन्होंने माफी तक नहीं मांगी, जिन्होंने खुद को बदला नहीं, जिन्होंने अपने किए गए नुकसान को ठीक करने के लिए एक जरा सी भी कोशिश नहीं की। तो जब कोई आप पर माफ करने का दबाव डाले तो खुद से पूछिए कि उन्हें किसके आराम की चिंता है, आपके या उनके। और अगर जवाब उनका है तो आपको अपना जवाब मिल गया कि क्या उनकी सलाह मानने लायक है। अपना पूरा समय लें, अपनी भावनाओं को महसूस करें, अपनी शांति को बचाएं, और अगर अंत में माफी आपके मन से आती है तो उसे अपने दिल से आने दें। इसलिए नहीं कि किसी ने आपको माफ करने के लिए मजबूर किया। आपके दर्द भरने का समय किसी और की घड़ी से तय नहीं होता। अब मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में इस सच को लिखें, मैं अपनी शर्तों पर माफ करता हूं। चौथा, जब कोई आपको भावनात्मक रूप से फंसा कर रखता है, आप ऐसे इंसान को जानते हैं, उनके जीवन में हमेशा एक नया तूफान आया रहता है, हमेशा कोई नया तमाशा चलता है। उन्हें हमेशा आपकी सलाह, आपका वक्त और आपकी भावनात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है, और न जाने कैसे उनकी हर समस्या आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आज वो ऑफिस की किसी बात से नाराज हैं, कल उनके रिश्तों में समस्या होगी, अगले हफ्ते उनके परिवार का तमाशा होगा। हमेशा कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, और वो हमेशा आपको ही फोन करते हैं। शुरू में आपको इससे अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी जरूरत है, आप खास हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह। लेकिन धीरे धीरे आप कुछ महसूस करते हैं।
हर बात उन्हीं के बारे में होती है। उनसे हर मुलाकात आपकी सारी ताकत निचोड़ लेती है। आप उन्हें अपना समय और अपनी समझ देते जाते हैं और बदले में आप अंदर से खाली होते जाते हैं। ये दोस्ती नहीं है, ये आपका इस्तेमाल करना है। ये लोग भावनात्मक रूप से खून चूसने वाले पिशाचों की तरह होते हैं। उन्हें आपकी सलाह नहीं चाहिए, अगर चाहिए होती तो वो इस पर अमल भी करते। उन्हें आपकी ताकत चाहिए। वो चाहते हैं कि कोई उनके कचरे को अपने अंदर समेट ले, ताकि उन्हें उस गंदगी का सामना खुद न करना पड़े। उन्हें एक कूड़ेदान चाहिए, और आपने खुद आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी ली है। और सबसे बड़ा जाल ये है, अगर आप पीछे हटने की कोशिश करते हैं तो वो आपको शर्मिंदा महसूस करवाते हैं। वो आपको उन तमाम वक्तों की याद दिलाते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत थी। जब आप उन्हें ना कहते हैं तो वो टूटने का दिखावा करते हैं। वो आपको ये जताते हैं कि आपके सख्त होने का मतलब है आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आखिरी बार वो आपके लिए कब खड़े थे? आखिरी बार उन्होंने आपसे कब पूछा था कि आप कैसे हैं और आपके जवाब का सच में इंतजार भी किया हो? आखिरी बार कब इस रिश्ते में बराबरी का एहसास हुआ था? अगर आपको याद नहीं है तो ये आपका जवाब है। कठोर लोग एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। आपकी भावनात्मक ताकत आपकी एक मूल्यवान संपत्ति है, और अगर आप लोगों को इजाजत देंगे तो वो इसे पूरी तरह से निचोड़ लेंगे। आप जो भी देंगे वो सब ले लेंगे और फिर भी और मांगने आएंगे, क्योंकि आपने उन्हें कभी ये नहीं दिखाया कि इसकी एक हद भी है। तो आपको एक हद तय करनी होगी। उनके हर फोन कॉल पर मौजूद रहना बंद करें। अपना सब कुछ छोड़कर उनकी परेशानियां सुलझाना बंद करें, जिसे वो खुद ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। उनके तमाशे को अपनी मुसीबत बनाना बंद करें, और जब वो आप पर जोर डालेंगे, क्योंकि वो ऐसा करेंगे, तो आपको डट कर खड़ा रहना है। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, पर मैं हमेशा तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। तुम्हें किसी पेशेवर व्यक्ति से बात करनी चाहिए, या बस इतना कहें, मुझमें अभी ये सब झेलने की ताकत नहीं है। ये सुनने में रूखा लगेगा, बुरा भी लगेगा, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि अपनी शांति को बचाना स्वार्थी होना नहीं है। ये जिंदगी जीने का तरीका है। लोगों को गर्माहट देने के लिए खुद को जलाना बंद कीजिए। 5वां, जब आपके वक्त को फालतू समझा जाए, वो हमेशा देर से आते हैं। आखिरी समय पर कार्यक्रम रद्द कर देते हैं, बिना पूछे नए प्लान बना लेते हैं। वो मान लेते हैं कि आप संभाल लेंगे, क्योंकि आपका समय वैसे भी कोई खास जरूरी नहीं है, और आप संभाल भी लेते हैं। आप इंतजार करते हैं, आप दोबारा प्लान बनाते हैं, आप झेलते रहते हैं, क्योंकि आप समस्या नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि आप समझदार बनना चाहते हैं, क्योंकि सच में उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनका इरादा वही था। उनका मतलब यह था कि आपका वक्त उनके वक्त जितना कीमती नहीं है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, किसी राजा की बुद्धिमानी परखने का पहला तरीका यह है कि देखो उसके आसपास कैसे लोग हैं। यही बात आप पर भी लागू होती है। अपनी जिंदगी के लोगों को देखिए, क्या वो आपके समय की इज्जत करते हैं, या उसे ऐसी चीज समझते हैं जिसे बिना किसी डर के बर्बाद किया जा सकता है? क्योंकि सच ये है, जो लोग आपकी इज्जत करते हैं वो सही समय पर आते हैं, वो अपने वादे निभाते हैं, वो आपके समय को भी अपने समय जितनी ही अहमियत देते हैं, और जब कोई गड़बड़ी होती है तो वो वक्त से पहले बताते हैं और दिल से माफी मांगते हैं। पर जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, वो लगातार देर से आते हैं, आखिरी पल में मिलना रद्द कर देते हैं, प्लान बनाते हैं और ऐसे तोड़ देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उनके पास हमेशा एक नया बहाना तैयार रहता है। एक बार ऐसी चूक होती है, 2 बार आदत बन जाती है, 3 बार जानबूझकर किया जाता है, और अगर आप इसे सहते रहते हैं तो आप उन्हें सिखा रहे हैं कि आपके वक्त की बेइज्जती करने का कोई नुकसान नहीं है। तो कठोर लोग क्या करते हैं, वो चले जाते हैं। आपने 2 बजे मिलने को कहा था, 2:15 बज गए और वो नहीं आए। आप वहां से चले जाते हैं। कोई गुस्से वाला संदेश नहीं, कोई भाषण नहीं, बस चल दिए। और जब वो अंत में आकर पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, आप बड़ी आसानी से कहते हैं, मैंने 2 बजे तक इंतजार किया, तुम नहीं आए तो मैं चला गया। वो हैरान रह जाएंगे। वो सोचेंगे कि आप पागलों जैसी बात कर रहे हैं। वो कहेंगे कि सिर्फ 15 मिनट ही तो हुए थे, और तब आपको पता चलेगा कि आपने बिल्कुल सही किया था।
क्योंकि जो इंसान आपके वक्त की सच्ची इज्जत करता है वो कभी नहीं सोचेगा कि आपके 15 मिनट फालतू थे। उन लोगों का इंतजार करना बंद कीजिए जो आपको रुलाते हैं। उनके लिए अपनी जिंदगी बदलना बंद कीजिए जो आपके लिए अपनी एक शाम भी नहीं बदलेंगे। उन लोगों से थोड़ी सी इज्जत की भीख लेना बंद कीजिए जिन्हें आपको पूरी इज्जत देनी चाहिए थी। आपका वक्त वो चीज है जो आप कभी वापस नहीं पा सकते। जो भी पल लोग बर्बाद करते हैं वो आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसे आप दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। तो इसके साथ वैसा ही सलूक कीजिए, इसकी शेर की तरह रक्षा कीजिए और हर उस इंसान को निकाल फेंकिए जो आपके वक्त को कचरा समझता है, क्योंकि अगर आप अपने समय की कीमत नहीं समझेंगे तो कोई और भी नहीं समझेगा। इस बात को कमेंट्स में जरूर लिखें। मेरा वक्त बहुत कीमती है। छठा, जब आप जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं, आप किसी को ना कहते हैं और फिर अगले 10 मिनट उन्हें यह समझाने में लगा देते हैं कि ऐसा क्यों सफाई देते हैं। कारण बताते हैं, अपना पक्ष ऐसे मजबूत करते हैं जैसे अदालत में खड़े हों। मैं आज रात नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ये काम है और मैं बहुत थका हुआ हूं और मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं और मुझे पता है कि तुम समझोगे और हो सकता है हम अगले हफ्ते मिल सकें और मुझे सच में माफ करना। बस रुकिए, चुप हो जाइए। ना शब्द अपने आप में मुकम्मल जवाब है। आपको किसी को किताब लिखकर सफाई देने की जरूरत नहीं है कि आप ना क्यों कह रहे हैं। जानिए, जब आप जरूरत से ज्यादा समझाते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को आपसे बहस करने के लिए और मुद्दे दे देते हैं। आपका दिया गया हर कारण उनके लिए एक नया सवाल बुनता है, पर यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, या क्या तुम इस काम को बाद में नहीं कर सकते, या मुझे तुम्हारी सच में बहुत जरूरत है। वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आपकी दलीलों में वो कमजोरी ढूंढ रहे हैं जहां से वो आपको अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकें। कठोर लोग सफाई नहीं देते, वो सीधी बात बताते हैं, मैं नहीं मिल सकता, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, बात यहीं पर खत्म। और जब दूसरा शख्स कारण जानने की जिद करता है तो वो कोई कारण नहीं बताते, वो बस वही बात वापस दोहराते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं नहीं आ सकता, वही शब्द, वही आवाज, कोई और सफाई नहीं, क्योंकि वो एक बहुत खास बात समझते हैं। जो लोग आपका सम्मान करते हैं वो बिना कोई जासूसी किए आपकी ना को मान लेते हैं, और जो लोग आपसे सफाई मांगते हैं वही लोग आपका फैसला बदलने के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। वो आपके कारण नहीं समझना चाहते, वो तो बस उसमें कमी निकालना चाहते हैं। जरा सोचिए, जब वो इंसान जिसकी आप इज्जत करते हैं आपसे कहता है कि वो आपका काम नहीं कर सकता, तो क्या आप उससे वजह पूछते हैं? क्या आप उसके कारण का सबूत मांगते हैं? नहीं, आप उसे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि उनकी कुछ मजबूरी रही होगी और वो मजबूरियां सच होंगी। तो आप ऐसे लोगों को एक एक बात खोलकर क्यों बता रहे हैं जिन्होंने ये साफ दिखा दिया है कि वो आपके ना कहने की इज्जत नहीं करते? आपको अपने फैसलों की वकालत करने की जरूरत नहीं है, आपकी पसंद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपके नियमों को किसी लंबे भाषण की दरकार नहीं है। जो आपके दिल में है वही कहें, अपनी बात पर अटल रहें और उस शांति को खोखली सफाइयों से मत भरें जो कि आपको और कमजोर बनाती हैं। आप जितनी ज्यादा सफाई देंगे उतने ही नरम पड़ते जाएंगे। आप जितना अपने कारण साबित करेंगे उतना ही आप ये मानेंगे कि आपके फैसले किसी की मंजूरी के बिना अधूरे हैं। ऐसा नहीं है, आपने ना कह दिया, बस इतना कहना काफी था। इस बात को भी कमेंट्स में जरूर लिखें, मुझे कोई सफाई नहीं देनी। सातवां, जब आप सख्त होने के लिए माफी मांगते हैं, अंत में आप खुद के लिए खड़े होते हैं। आप एक हद तय करते हैं, आप न कहते हैं, आप अपमान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उसके तुरंत बाद आप उसके लिए माफी मांग लेते हैं, मुझे माफ करना। अगर मैं ज्यादा सख्त लग रहा हूं, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। आपने अभी अपने मजबूत होने के लिए माफी मांग ली। ये इंसान की अपने आप को तबाह करने वाली सबसे बुरी आदत है। आप खुद के लिए आवाज उठाने का बहुत मुश्किल काम करते हैं और फिर ऐसा करने के लिए माफी मांगकर उसे पल भर में तबाह कर देते हैं जो ताकत आपने अभी हासिल की थी। मैं ये बात साफ कर दूं,
मजबूत खड़े होने के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। खुद के नियम बनाना अकड़ दिखाना नहीं होता। इज्जत की मांग करना मतलबी होना नहीं है। और पैर की जूती बनने से इनकार करने के लिए आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब आप सख्त होने के बाद माफी मांगते हैं तो आप असल में क्या कह रहे होते हैं? ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है कि मैंने अभी अपने हक के लिए आवाज उठाई, पर मुझे खुद नहीं पता कि क्या मुझे ऐसा करने का हक है भी या नहीं। तो इसलिए कृपया मुझ पर गुस्सा मत होना। आप अपने ही नियम बनाने के लिए उनसे इजाजत मांग रहे हैं। आप आत्मसम्मान पाने के लिए उनकी मंजूरी चाहते हैं, और सामने वाला शख्स आपकी इस कमजोरी को बहुत बखूबी भांप लेता है। वो समझ जाते हैं कि अगर वो आहत होने या नाराज होने का नाटक करेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। वो जान जाते हैं कि आपके नियम असल में नियम हैं ही नहीं, वो तो बस सलाह हैं जिन्हें थोड़ा जोर डाल कर आसानी से बदला जा सकता है। तो वो अपना जोर लगाते रहेंगे, वो आपको आजमाते रहेंगे, वो आपको आवाज उठाने के लिए खुद की नजरों में गिराते रहेंगे, क्योंकि ये तरीका काम आता है। कठोर लोग अपनी सख्ती के लिए माफी नहीं मांगते। जब वो एक नियम बनाते हैं तो उस पर डट कर खड़े रहते हैं। जब कोई इससे दुखी होने का दिखावा करता है तो वो उन्हें मनाने के लिए नहीं भागते। वो उस इंसान को न सुनने की आदत डालने देते हैं, क्योंकि समझने की बात यह है, अगर किसी को आपके सख्त होने पर परेशानी है तो इसका मतलब यह है, इससे पता चलता है कि पहले आपके नरम होने से उनको फायदा हो रहा था। इससे यह पता चलता है कि वो आपको कमजोर ही रखना चाहते थे। इससे पता चलता है कि वो दिल से कभी आपका भला चाहते ही नहीं थे। अच्छे लोग नियमों का सम्मान करते हैं, चाहे आपने इसे पहली बार ही क्यों न तय किया हो। वो शुरू में हैरान हो सकते हैं, पर वो इज्जत जरूर करते हैं। और वो लोग जो आपके अपने हक के लिए आवाज उठाने पर नाराज होते हैं, यही वो लोग हैं जिन्हें उम्मीद थी कि आप उनके आगे कभी जुबान नहीं खोलेंगे। इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए माफी मांगना छोड़ दें। अपने उसूल बनाने के लिए माफी मांगना छोड़ दें। खुद को सबसे आगे रखने के लिए माफी मांगना बंद करें। आपकी मजबूती ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए माफी मांगी जाए। यह ऐसी चीज है जिस पर आपको गर्व होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस बात को भी आप कमेंट्स में उतारें। मैं पूरी मजबूती से खड़ा हूं, बिना किसी अफसोस के। 8वां, जब आप शांति बनाए रखने की खातिर खुद को ही खो देते हैं। आप तमाशा नहीं चाहते, इसलिए चुप रहते हैं। आप लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए हां में हां मिला देते हैं। आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए आप बार बार खुद के साथ धोखा करते हैं, यहां तक कि आप खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं। आपने शांति तो बनाए रखी, बधाई हो, पर इस कोशिश में आपने अपने आप को खो दिया है। देखिए, मैं समझता हूं, बहस में आना अजीब लगता है, सामने खड़ा होना डरावना महसूस होता है। 2 हाथ करने की बजाय उनके साथ मिल जाना आसान लगता है। सच बोलने से बेहतर चुप रहना आसान लगता है। किसी की नाराजगी का जोखिम उठाने की बजाय झूठी मुस्कान बनाए रखना आसान लगता है। लेकिन जो आसान है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। और वो शांति जिसकी कीमत आपकी अपनी शख्सियत हो, वो शांति नहीं है, वो हार मानना है। उन सभी समय के बारे में सोचिए जब आपने बहस से बचने के लिए अपने सच्चे विचार दबा दिए। उन सभी पलों के बारे में सोचिए जब आपने सबको खुश रखने के लिए उन बातों में भी हां मिलाई जिन्हें आप सख्त नापसंद करते थे। उस हर एक वक्त के बारे में सोचिए जब आपने अंदर से टूटने के बाद भी ठीक होने का दिखावा किया। आप लोग शांति बनाए रखने में तो माहिर बन गए हैं, पर आप किसकी शांति को बचा रहे हैं? खुद की तो बिल्कुल नहीं। आप हर दिन अपने आप से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सच को चीख कर बोलने की चाह को दबा रहे हैं। ये छुपा रहे हैं कि सच में आप क्या हैं, एक ऐसी शांति बनाए रखने के लिए जिसमें आपकी कोई जगह नहीं है। ये शांति बनाए रखना नहीं होता, ये खुद को छोड़ देना है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जिन लोगों के लिए आप ये सब कर रहे हैं, उन्हें इन सब की जरा भी परवाह नहीं है। उन्हें लगता है कि आप सच में बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि आप सच में उनकी बातों से सहमत हैं। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आप अंदर ही अंदर घुटकर मर रहे हैं, क्योंकि अब आप दिखावा करने में माहिर हो गए हैं। कठोर लोग ये बात बखूबी समझते हैं कि सच्ची शांति लड़ाई से दूर भागने में नहीं मिलती। सच्ची शांति तब आती है
जब आप खुद पर इस कदर अटल हों कि बाहर का कोई भी बवाल आपको हिला ना सके। सच्ची शांति इस सच को स्वीकारने में है कि कभी कभी दूसरों को निराश करना जरूरी होता है ताकि आप खुद को निराश ना करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी बहस को झेलने से भी ज्यादा थका देने वाला काम क्या है? एक ऐसी जिंदगी जीना जो आपकी नहीं है। लोगों को सुकून देने के लिए सालों साल खुद एक नाटक करना। 50 साल की उम्र में शीशे के सामने खड़े होकर ये एहसास करना कि आप जानते ही नहीं कि आप खुद कौन हैं। जिंदगी में कुछ बहस का होना जरूरी है, कुछ रिश्तों को झकझोरना जरूरी है, और कुछ लोगों का आपसे नाराज होना भी जरूरी है, क्योंकि इसका दूसरा रास्ता यह है कि आप उम्र भर खुद से नाराज रहेंगे। दूसरों के आराम के लिए अपना बलिदान देना बंद करें। बाकी सबकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए खुद की जिंदगी को दर्द में धकेलना बंद करें। एक ऐसी शांति को बनाए रखना छोड़ दें जिसका हिस्सा आप खुद हैं ही नहीं। जो लोग सही हैं वो आपके असली स्वरूप से प्यार करेंगे, जो गलत हैं वो वहां से चले जाएंगे और उन्हें जाने दें। अब इस सच को भी कमेंट्स में उतारें, मैं खुद को चुनता हूं। 9वां, जब कोई चेतावनी देने के बाद भी बार बार हद पार करे, आपने उन्हें चेतावनी दी है, आपने अपनी बात साफ रख दी है। आपने कई बार बताया कि उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, पर वो आपको हर बार आजमाते हैं, अपनी औकात भूलते जाते हैं। वो आपकी हदों को तोड़कर ये देखते हैं कि शायद इस बार आप चुप रह जाएंगे। ये वो पल है जो ऐसे लोगों को अलग करता है जिनकी अपनी कुछ हदें होती हैं, और कुछ उन लोगों से जो सिर्फ इनकी बातें करते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है वो चेतावनी जिसका कोई असर ना हो, वो तो बस एक सलाह है। और जो लोग चेतावनी के बाद भी लगातार गलती करते हैं, वो इस बात से अनजान नहीं हैं कि इन सब की आखिरी हद कहाँ है। उन्होंने उस बात की शर्त लगाई होती है कि उनकी गलतियों के बाद आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो ये चाल चलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपको इज्जत से ज्यादा उनका साथ प्यारा है, बजाय अपने आत्मसम्मान की रखवाली के। और हर बार जब आप उन्हें सजा देने की बजाय वापस नई चेतावनी देते हैं, तो आप उनकी इस सोच को सच साबित करते हैं। अगर तुमने दोबारा ये सब किया तो मेरा तुम्हारा रास्ता अलग है। और वो फिर वही गलती दोहराते हैं, और इसके बाद आप अपनी अगली चेतावनी तैयार कर लेते हैं। इस बार आप एक झूठे इंसान थे, उनके लिए नहीं बल्कि खुद की नजरों में। आपने उन्हें सिखा दिया है कि आपकी बातों का कोई मोल नहीं है, कि आप अपनी ही बनाई गई मर्यादा में मोल भाव कर सकते हैं, कि आपका गुस्सा और कदम उठाना सिर्फ आपकी एक झूठी धमकी है, जिसे तुम गुस्से में आकर बोलते जरूर हो पर कभी उस पर अमल नहीं करते, तो वो अपना काम जारी रखते हैं। आखिर वो ऐसे क्यों न करें जब इसका उन्हें कोई नुकसान ही नहीं है। उन्हें अपना मनचाहा काम करने की खुली छूट जो मिल गई है, और बस अपनी मनमानी करने के बाद उन्हें सिर्फ आपकी 2 कौड़ी की चेतावनी ही तो सुनने को मिलनी है। कठोर लोग किसी को बार बार समझाने नहीं जाते, वो सिर्फ एक साफ शब्दों में बता देते हैं कि उन्हें क्या झेलना मंजूर है और कहां से अब सामने वाले को नुकसान होना शुरू होगा। और फिर वो तुरंत बिना किसी देर के उस चेतावनी पर अमल करते हैं, बिना सामने वाले को दूसरा मौका दिए, बिना अगर तुमने मेरी बेइज्जती की तो मैं अपने रास्ते चल दूंगा। और फिर अगर असल में ऐसा होता है तो वो सच में वहां से दूर चले जाते हैं, बिना कोई बहस किए, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी कारण के। वो ठीक वैसा ही करते हैं जैसी उन्होंने चेतावनी दी होती है, और उनका ऐसे रूखा व्यवहार देखकर सामने वाला इंसान चौंक जाता है। मैंने तो ये नहीं सोचा था कि तुम सच में ही चले जाओगे। वही तो, उन्होंने तो आपको हल्के में ले लिया था कि आप सच में ऐसा करोगे भी या नहीं, क्योंकि आपने इतना सारा वक्त उसे यही झूठा यकीन दिलाने में गुजार दिया है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक सख्त कदम सब कुछ बदल के रख देता है। ये लोगों को इस बात का एहसास दिलाता है कि आपने जो कहा सो किया। उन्हें भी इस बात की समझ हो जाती है कि आप जो भी नियम बनाते हो उन्हें लेकर मजाक करना भारी गलती है। ये उन्हें ये सिखाता है कि आपको तुच्छ समझने के बहुत गहरे अंजाम झेलने पड़ सकते हैं। ये सिर्फ झूठी धमकियां नहीं थीं। क्या इससे वो उदास होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या उन उदास चेहरों से उनका दुख देखकर आपका दिल पिघल सकता है? हो सकता है पिघल जाए। क्या हो सकता है कि वो इसके लिए आपको एक बेरहम या पत्थर दिल
और ना जाने कैसा कैसा इंसान घोषित कर दें। हो सकता है कर भी दें, और उससे आपको फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि अपना सम्मान बनाने के लिए किसी को नीचा दिखाना लोगों का ध्यान पाने का तरीका तो नहीं है, बल्कि आप तो इसके जरिए बस अपने दिमाग को शांति देना चाहते हो, अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हो और अपनी शख्सियत में चार चांद लगाना चाहते हो। वो लोग जिन्हें सच में आपकी फिक्र है और उन्हें आपकी परवाह है, उन्हें आपकी बार बार लगातार दी जा रही चेतावनियों की जरूरत नहीं होती। वो समझदार तो वो होते हैं जो आपकी एक आवाज से ही आपको परख जाते हैं, और वो लोग जो आपको पल पल आजमाने पर आमादा होते हैं, वो आपका सम्मान कभी नहीं करते। और तो और आपको खुद अपने आसपास ऐसे लोगों का टोला नहीं बनाना चाहिए जिनकी नजरों में ही आपकी इज्जत ना हो। अपने नियम एक बार नहीं, हर बार लागू कीजिए, बिना किसी रुकावट या परवाह के बिना। तो दोस्तों, बस यही बातें थीं, 9 स्थितियां जहां शराफत दिखाना सबसे बड़ी गलती है। ये ऐसे 9 पल थे जहां पर आपको खुद को नरम और दयालु दिखाने की आदत ही बदलनी होगी। ये बहुत जरूरी है। और यहां पर मैं एक और बात बहुत बखूबी और साफ शब्दों में बयान करना चाहता हूं। मेरा मकसद आपको ढीठ और बुरा इंसान बनने की राह नहीं दिखाना है, और ना ही सबके साथ बुरा सलूक करने का पाठ पढ़ाना है, और ना घमंड से चलने की शिक्षा देना है। मेरा मकसद बस अपनी मर्यादा बनाए रखने के उसूल सिखाकर सही तरीका बताना है, ताकि आप खुद भी जानते हों कि कब दया करेंगे तो अच्छे कहलाओगे, और वही दया कब आपको सबकी निगाह में कमजोरी बना सकती है। वैसे तो हमारे सामने ऐसी बहुत सी मुश्किलें दरवाजा खट माना जाता है, पर मेरे उन बताए गए 9 पलों में ये दायरा लागू नहीं होता। ये वो पल होते हैं जहां पर इंसान अपनी अच्छाई दिखाने को आपकी भारी कमजोरी समझता है, और यहां आपके धैर्य का फायदा उठाया जाता है, जहां आपकी समझदारी का दुरुपयोग होता है। मैकियावेली की इस बात को कभी इनकार नहीं किया जा सकता, जो कहते थे कि कभी निर्दयी मत बनो। वो सिर्फ दुश्मनों को हराने वाली नीति बता रहे थे, ये समझने के लिए कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपकी अच्छाई का आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप ऐसे लोगों की पहचान करना सीख भी ना सके और उन्हें उसी हिसाब से ना संभाल सके, तो आप पूरी जिंदगी उनके शिकार बने रहेंगे। जिस सख्ती के बारे में मैं आपको समझा रहा था, वो अपना बचाव है। ये उन चीजों की रक्षा करना है जो मायने रखती हैं, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका सम्मान, आपकी शांति। इसका सीधा अर्थ यही है कि एक अच्छा इंसान होते हुए भी किसी के पैरों की धूल बनने से इनकार करना। आप दयालु भी हो सकते हैं और अपनी हदें भी तय कर सकते हैं। आप करुणामय भी हो सकते हैं और इज्जत की मांग भी कर सकते हैं। आप समझदार भी हो सकते हैं और फिर भी उन लोगों से दूर जा सकते हैं जो आपको चूस लेते हैं। पर आपको वो मुश्किल काम करने की हिम्मत दिखानी होगी, वो कठिन बातचीत करनी होगी, नतीजों को लागू करना होगा, जरूरत पड़े तो अकेले खड़े होना होगा, क्योंकि दिन ढलने के बाद पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाला इकलौता इंसान सिर्फ आप खुद हैं। और अगर दूसरों को खुश करने के लिए आप खुद को धोखा देंगे, तो आप अंत में अकेले ही रह जाएंगे, वो भी अपने एक ऐसे रूप के साथ जिसे आप खुद पहचान भी नहीं पाएंगे। तो अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, इसे उनके साथ जरूर बांटें जिन्हें ये सुनने की जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने तो बस अभी शुरुआत की है। उन लोगों को शराफत दिखाना छोड़ दें जो इसके लायक नहीं हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। आप जानते हैं कि आपको अंदर ही अंदर क्या खत्म कर रहा है। ये आपके दुश्मन नहीं हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो खुलेआम आपसे नफरत करते हैं। ये आपकी शराफत है, आपका अच्छापन है, और उन लोगों की नजरों में अच्छा बनने की आपकी बेचैनी है जो आपकी जरा भी इज्जत नहीं करते। इस वक्त कोई आपके अच्छे संस्कारों का आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें पता है कि जब वो आपकी बेइज्जती करेंगे तो आप बस मुस्कुरा देंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि जब वो आपकी मर्यादा को लांघेंगे तो आप चुप रहेंगे, और आप हर बार ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक सच है जो आपको कोई नहीं बताता। बिना मर्यादा के दिखाई गई शराफत बस एक कमजोरी है जिसने अच्छाई का मुखौटा पहना हुआ है। मैकियावेली ने एक ऐसी बात समझ ली थी जिसे अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी मानने से इनकार करते हैं। वो जानता था कि ये दुनिया
अच्छे इंसान को कोई इनाम नहीं देती। ये दुनिया उस इंसान को इनाम देती है जो जानता है कि कब अच्छा बनना छोड़ना है, वो इंसान जो वक्त आने पर अपना रूप बदलकर कठोर बन सकता है। और मैं यहां साफ कर दूं कि मैं बिना किसी वजह के बुरा बनने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जालिम या पत्थर दिल बनने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक रणनीतिक कठोरता की बात कर रहा हूं। ऐसी कठोरता जो आपके समय, आपकी ऊर्जा, आपकी शांति और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां शराफत दिखाना खुद को बर्बाद करने जैसा होता है, जहां आपकी अच्छाई एक ऐसा हथियार बन जाती है जिसका इस्तेमाल लोग आपकी ही पीठ में छुरा घोंपने के लिए करते हैं। और अगर आप इन पलों को नहीं पहचान सकते तो आप पूरी जिंदगी उन लोगों के खिलौने बने रहेंगे जिन्होंने आपसे मिलते ही आपकी कमजोरी पकड़ ली थी। इस बारे में सोचिए, कितनी बार आपने लोगों को अपनी बेइज्जती करने दी क्योंकि आप वहां कोई तमाशा नहीं चाहते थे। कितनी बार आपने हां कहा है जबकि आपका रोम रोम ना चीख रहा था। कितनी बार आपने अपनी हदें तय करने के लिए माफी मांगी है। ये आज खत्म होगा, क्योंकि मैं आपको 9 ऐसी स्थितियां बताने जा रहा हूं जहां शराफत दिखाना सबसे बड़ी गलती होती है। ये वो पल हैं जहां आपको कठोर बनना होगा। जालिम नहीं, बुरा नहीं, बस कठोर, सीधे बात करने वाला, जो ना झुके और ना पीछे हटे। ये एक बुरा इंसान बनने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा इंसान बनने के बारे में है जिसका बुरे लोग फायदा ना उठा सकें। ये उन सभी लोगों से अपनी ताकत वापस लेने के बारे में है जो आपकी अच्छाई को पैर पोंछने का पायदान समझते हैं। तो अगर आप वो अच्छे इंसान बनकर थक चुके हैं जिसका हर कोई फायदा उठाता है, अगर आप ये सीखने के लिए तैयार हैं कि कब मुस्कुराना छोड़कर अपने दांत दिखाने हैं, तो इस वीडियो के एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि इसके अंत तक या तो आप खुद की इज्जत करना शुरू कर देंगे या फिर लोगों को यह सिखाने देंगे कि आप इज्जत के लायक नहीं हैं। चुनाव आपका है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में इस बात को लिखें, मैं अपनी शांति की पूरी कठोरता से रक्षा करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जब कोई आपकी थोड़ी सी बेइज्जती करे, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खेल शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। कोई एक छोटा सा ताना मारता है, हल्की सी चोट करता है, थोड़ी बेइज्जती करता है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो बात छोटी लगती है, क्योंकि आप बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आप बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं। वही तो वो चाहते हैं कि आप करें। मैकियावेली ने एक बार कहा था, इंसान को या तो पूरी इज्जत देनी चाहिए या उसे कुचल देना चाहिए, क्योंकि वो छोटी चोटों का बदला ले सकते हैं लेकिन बड़ी और गहरी चोटों का बदला वो नहीं ले सकते। इसीलिए किसी को ऐसी चोट दो कि उसके बदला लेने का कोई डर ही ना रहे। मैं साफ बता दूं कि छोटी बेइज्जतियां एक इम्तिहान होती हैं